मतलब 6 बजे के बाद जलाते हैं ना मोस्टली, जो तो क्योंकि सूरज छिपने वाला होता है ना, उस समय ही मोस्टली करते हैं। फिर मैंने तो आज पहले कर लिया, मैंने कहा फिर क्लास होगी ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, पहले ही कर लो। चलो पहले ये चार्ट देख लेते हैं, बड़ा अच्छा था, मेरे पास एक चार्ट आया था ये। इनके ना मदर और फादर दोनों की प्रॉपर्टी में कोई ना कोई इशू है। मतलब जिनका ये चार्ट है फीमेल का, उनके जो पेरेंट्स हैं, फादर की प्रॉपर्टी में भी कोई इशू है, और मदर के नाम जो प्रॉपर्टी है वो जबरदस्ती किसी ने मतलब साइन वाइन कराए हैं, थोड़ा फोर्स करके उनको, तो उसमें भी कोई इशू है। अब देखो कैसे समझेंगे इसको। दवे जी आ गए हैं, और मैं एक बार ना ये पेन से समझाऊंगी, फिर उनको भी समझ में आएगा। आप देखो बताओ। कोई भी बता दीजिए जिसको भी समझ में आ जाए। तो फादर मदर की क्या पेरेंटल प्रॉपर्टी थी या फिर फादर मदर की अपनी मतलब अपने अपने नाम, जैसे कि जैसे आप मतलब अपने नाम एक प्रॉपर्टी कर लो, आप एक वाइफ के अच्छा, नाम कर लो, फिर बच्चों के चार्ट में हम वो चीज देखें कि कहाँ क्या सही, इम्पेक्ट आएगा प्रॉपर्टी का। ठीक है, मतलब उनकी खुद की थी। मैडम इनका तो जैसे फादर है तो फादर की प्रॉपर्टी को तो हम देखेंगे 12th हाउस से, हाँ। जिसका लॉर्ड मंगल राहु केतु एक्सिस में है। और हम्म। मदर की प्रॉपर्टी को देखेंगे इनकी तो हम 7th हाउस से देखेंगे। वहां भी मंगल है राहु केतु केतु। एक्सिस में, मतलब वो भाव पीड़ित है 7th हाउस भी। भाव पीड़ित है, कितना आसान हो गया देखना है ना। हम्म। और कुछ इसमें और आसान बनाए तो। अभी जो हमारा वो चल रहा है पैटर्न पढ़ने का, हाँ। उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे से आपको दोनों बातें दिख जाएंगी। देखो, फादर की प्रॉपर्टी में इशू, मदर हाँ। की प्रॉपर्टी में इशू, और मदर को जबरदस्ती साइन कराए, मतलब साइन ऐसे हाथ पकड़ के नहीं कराए गए, मतलब फोर्स करके कि हाँ भाई कर दो इस पे साइन पेपर पे, है ना। तो उस हम्म। तरह से। बताइए मधु जी, आप बोलो कुछ। सचदेवा जी। राशि बताइए। मैम, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, सिर्फ सुन अच्छा पाऊंगा। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। मैम एक तो जो समझ में आ रहा है कि फादर की प्रॉपर्टी, मतलब फादर को अगर हम सूर्य से देखें तो क्लियर हो गया, हम्म। सूर्य से इधर मंगल केतु, चंद्रमा से उधर ऊपर जो उनका हम्म। माँ का सुख है वो है। लेकिन जो हाथ पकड़ के सिग्नेचर की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो इनका हाथ माता का, माता से सिग्नेचर कराए गए ना, तो वो हम्म। 11वां 11th हाउस हुआ, मतलब मदर के लिए वो सेकंड हाउस गुरु, और गुरु बैठा है आके अष्टम भाव में। नहीं, इसको और सिंपल करती हूँ, बहुत ओके। मैम सिंपल मैं बोल। बोलूं, हाँ पहले आप बोलो, फिर और थर्ड सिंपल हो हाउस जाएगा। में जो चंद्रमा की राशि है, तो हम्म। मतलब ये सिक्स्थ हुआ इससे, चंद्रमा से। हाउस में चंद्रमा की राशि है, और वो चंद्रमा फिर आके एट्थ में, मतलब थर्ड अपने को से अष्टम में। मतलब ये पीड़ित तो कर पिता की प्रॉपर्टी मेष राशि है, तो मेष राशि वाला रूल लगाते हैं किसी। सिंपल, हमारा मेष राशि वाला रूल मेष लग राशि जाएगा वाला यहाँ रूल पे। सडन लगेगा। मेष चेंजेस। राशि में किसी ने धोखा परेशानी। किया। हम्म। लेकिन ठीक मदर है। का, मदर का मदर का तो और भी आसान है। कैसे, क्या मेरे को वो बैठने मदर का का और थोड़ी है। आसान कैसे है, यहाँ पे वृश्चिक राशि है, मंगल के साथ केतु हाँ, कनेक्टेड है, वृश्चिक तो राशि। दोनों का तो मंगल है। हम्म। दूसरा मंगल माता के हाथ, फोर्थ से थर्ड, हम्म। ये आ गया। मैंने क्या कहा, सिग्नेचर जब फोर्थ से कराए, किसने कराए, इन्होंने कराए। ये कौन है, मतलब इस चार्ट के हिसाब से पिता भी हैं और हम्म। मामा भी हैं। मैंने इनसे यही पूछा कि भाई मामा का कोई रोल था क्या सिग्नेचर कराने में, तो उन्होंने कहा मामा का भी था और इनके फादर का भी था। मैम मामा अब कैसे ये, हुए? अरे मम्मी के मामा, मम्मी के मामा। मम्मी के मामा। एट मम्मी से सिक्स छठा। छठा। मम्मी से छठा, मम्मी के मामा, और ये इनके पिता, यानी भाई इनके हस्बैंड। पिता मतलब हस्बैंड वाइफ भी हो गए दोनों। कहाँ पे आ गए, छठे भाव में। राशि कौन सी हो गई, तुला। ठीक है, और प्लेनेट क्या हो गया, शनि।
हो गया ना, दोनों कनेक्टेड। एकदम इजी बता सकते हो आप किसी को भी देख के। नवम भाव वाला मैम फिर से एक बार बता दे, वो थोड़ा सा मैं ऊपर समझ से अच्छा, जा रहा नवम है। भाव। देखो नवम भाव वाला कैसे देखेंगे, हमें माता की बात करनी है। मैं लिख देती हूँ, ये माता हो गई। हाँ हम्म, जी, ये माता से माता से छठा कौन हो गया? जैसे हमसे छठा हमारे मामा जी, है ना। इनके माता मामा से जी। छठा इनके मामा जी हो गए, माता के। हम्म, प्लस माता का भाई। जातक के। अरे भाई कैसे हो जाएंगे? माता के मामा हो गए, ठीक है। जैसे हमारे मामा हम छठे से देखेंगे ना, हम्म, जी जी, ओके, हम्म, अच्छा, तो ये माता माता के के मामा माता के ये हो गए मामा, ना शनि। और ठीक है। पिता के लिए कौन हो गया ये? सॉरी, जिनका ये चार्ट है जातक, इसके लिए पिता हो है ना, गया। उनके लिए ये पिता हो गए। तो रोल ठीक किसका है। आया सिग्नेचर में? पिता और मामा जी का। हम्म। शनि कहाँ बैठ गया? तुला राशि में। पर हाथों अपने पे, उनके फादर ने हाथों मदर पे। से साइन हाँ, करवाया है। फादर मतलब ये हुआ कि इनकी मदर के हस्बैंड और मदर के मामा, ये हुआ। मदर के हाँ मामा, हाँ हाँ, ये लड़की के पिता बिल्कुल और बिल्कुल मामा नहीं हुए, हाँ ठीक है। बिल्कुल। और ये वायु तत्व राशि है ठीक है है। ना। और ग्रह बैठ गया शनि। हम्म। तो सारा इम्पैक्ट हो गया प्रॉपर्टी पे, ऐसे ऐसे साइन हुए जिसमें दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि है और यहाँ पे मेष राशि है। मेष राशि का जो हमने सारे फॉर्मूले सीखे वो लग गए, और वृश्चिक राशि का तो आगे पढ़ेंगे भी, और वैसे भी लग जाएंगे। वृश्चिक राशि मेष अष्टम राशि की का राशि। कौन सा फार्मूला लगा मैम? अब दो पहली बार क्लास देखो। मैं फर्स्ट ओ, क्लास में तो हाँ, लगी। चीट मैंने करेगा अटेंड नहीं आपको या आप चीट करोगे, वो वाला। हाँ। हाँ, वो मेरे पास है भी नहीं, अभी अ, मुझे लेनी है। नहीं, वो मैम हम लोग, हमें ना वो रूल्स बनाने पड़ेंगे, सारे लिखने पड़ेंगे। अच्छा मैम एक चीज, इसमें हम लोग नौवें घर में पहुंचे क्यों? जैसे ये तो एक समझ में आ गया कि मामा अरे हो गए, अरे वो अरे, ये मैं हो गए। बताती हूँ पहुंचे क्यों। क्योंकि जब बात पहुंचे आई क्यों? साइन की, साइन हम्म, कैसे करोगे? हाथ से। मम्मी का सही हाथ है। कहाँ है? छठा भाव। छठा भाव सही है। और छठे अच्छा भाव में शनि की बैठा कौन है? शनि बैठा है। ठीक है। ओके ओके। इसीलिए हम वहां पहुंचे, अच्छा ठीक है, सही है। मैम है ऐसे ना। भी तो जो मैं कह रही थी कि अगर मदर चंद्रमा से देखे तो वो मेष राशि, वो हाथ हो गया, वैसे उस भी पे बुला, शनि की हाँ, दृष्टि घुमा है, के देख लो, वैसे भी घुमा के उस पे देख शनि की लो। दृष्टि है। अच्छा मैम, एक बिल्कुल। बारी मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, कोई आ गया था कि आपने हम्म बोला ये मामा और फादर, मतलब मदर जो है हम्म, 4th हाउस से मदर का 6th हाउस, मदर के मामा, ठीक है, हाँ, मदर के मदर के मदर मामा। के मामा। मद, मद मदर के मदर मामा कहाँ से देखेंगे आप बताइए? चलो चार्ट में आप बताओ, मदर के मामा कहाँ से मैम, देखेंगे? जैसे हम देखते हैं हमारे मामा, जैसे जातक लग्न से छठा भाव वो उसका मामा हुआ, तो हम्म, ये मदर का है, तो मदर से छठा उन्हीं का मामा हो गया, नाइन्थ भाव हो गया ना, हाँ नाइन्थ हाँ भाव। हाँ, 9th भाव नाइन्थ वाला मामा आ हो गया, जाएगा ना। हाँ, ठीक है। मैडम, मैडम शनि ए, उसका लॉर्ड है, इसलिए शनि वहां बैठा हुआ, तो साइन हमने उसको देखा कि करवाए हैं, क्योंकि उसका लॉर्ड शनि है हाँ, ना। शनि उसका लॉर्ड है, बिल्कुल। यही तो हमें कनेक्ट करना है, भाव राशि ग्रह, हम्म, ये तीन चीज का इम्पैक्ट आ जाएगा। एक मिनट में, एक मिनट, बहुत सारी आवाज हो रही है मेरे इसमें ना, व्हाट्सएप खुला हुआ है, और वो अनीता पक्का कुछ शेयर कर रही है अभी। ये भी किया यूट्यूब उन्होंने शेयर बहुत किया। कुछ फिर से शेयर। जा रहे हैं। मैडम अगर चंद्रमा से चौथा करें तो चौथे में चौथा तो यही आएगा, तो खुद फिर की हम या लगन तो, आ जाएगी। हाँ, लग्न आ चतुर्थ जाएगी। अब को भी लगन अगर बना देखें तो देंगे। वो चंद्रमा से चौथा ही इनका ये मदर बनी, और मदर से सिक्स फिर अगेन हाँ, से वैसे शनि आ देख गया। सकते हो, लेकिन फिर ऐसे चंद्रमा देख लो, फिर ऐसे देख लो ना, ये हो जाएगा। चतुर्थ भाव को लगन बना देंगे, या फिर हम हाँ ऐसे देखेंगे, या फिर हम ऐसे देखेंगे, हाँ, वो फिर तीसरे में वो आया। है ना। वैसे भी ये शुक्र अष्टम में आ गया यहाँ पे। हम्म। मतलब फिर ये छठा तो नहीं हुआ ना, अगर देखा जाए तो। सिंपल सिंपल तरीके से देखेंगे अभी हम, और देखते हैं दूसरा कोई चार्ट होगा तो वो मैं दिखाती हूँ, देखो। हाँ, ये वाला चार्ट भी एक अच्छा था। ये था कि ये मेल का चार्ट है, इनकी वाइफ का क्वेश्चन था। इनके पास ना जमीन तो बहुत है ना, पर प्रॉपर्टी नहीं है अभी, मतलब घर मकान अपना नहीं है, किराए विराए पे ही रहते हैं, है ना। पैसा है, प्रॉपर्टी खूब खरीद रहे हैं, पर अब वैसे मकान में रह नहीं रहे हैं अपने वाले में जैसे रहते हैं। तो अभी ये खरीदना चाहते हैं घर, और वो खरीदना किसके लिए चाहते हैं? अपने माता पिता, मतलब माता पिता की इच्छा है कि हमारे लिए घर खरीदो। तो पहले हम यही देखेंगे, पहले तो इनका क्वेश्चन समझेंगे ये सारा, तो माता पिता के लिए घर खरीदना। दूसरा, इसके बाद ये भी देखो कि माता पिता में से कौन ऐसा होगा जो घर को लेके
परेशान, एक ऐसा है माता पिता में से, दोनों में से, जो घर को लेके थोड़ी बहुत परेशानी क्रिएट कर रहा है, घर खरीदने को लेके। क्यों? भाई पसंद नहीं आता अपने हिसाब से घर। तो वो माता पिता में से कौन हो सकता है? पहले तो ये पता लगाएंगे, दूसरा क्या खरीद पाएंगे, दूसरा क्वेश्चन। मैडम प्रॉपर्टी तो फोर्थ से देखेंगे ना खरीदने का। हाँ, तो पिता से अगर हम बनाते हैं पिता के घर से तो फोर्थ तो लगन ही आ गया। बुद्ध के फोर्थ लगन आ गया मतलब? मतलब हम फोर्थ नाइन्थ से देखते हैं ना फादर को देखते हैं अगर नाइन्थ से। तो हाँ फोर्थ हाँ वहाँ हाँ। प्रॉपर्टी के लिए फिर हमें लगन वो मतलब इस जाति का जो भी है जातक है ये जाति उसका लगन ही आएगा। लगन में ही फर्स्ट भाव आएगा ना वो फोर्थ। 12वां आएगा। नहीं, नहीं नहीं 12वां बारहवां आएगा। नहीं नहीं बारहवां नहीं। ठीक है 12वां आएगा 12वां 12वां। फोर्थ 12वां हो गया ना 12वां। तो शुक्र कहाँ शुक्र बैठा है 1 2 3 4। मैम आपने क्या बताया, मदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है घर लेने अब में? वो आप देखो कौन करेगा, कोई एक कर रहा है। होना तो मैम फादर का होना चाहिए, क्योंकि वो राहु के साथ बैठे हुए, राहु इसके एक्सेस में। ठीक है। फादर का होगा, केतु की दशा भी चल रही है। सूर्य केतु तो शुक्र मंगल हुआ ना शुक्र कर सकते मंगल यहाँ बैठा है। हैं। एक 6 केतु राशि है। शनि भी अपने से मतलब 8वां गया है। फादर का घर प्रॉपर्टी का घर तो शुक्र हो गया ना। शुक्र गया अपने से फोर्थ में गया नहीं। शनि अष्टमेश होके फोर्थ में बैठा है पहली बात तो इनको इसलिए इनको स्वयं को मुश्किल आ रही है। फिर अष्टमेश शनि ही पिता भी है, तो फिर पिता के ही चांस ज्यादा है। ठीक है, सबका हम पिताजी हैं मतलब सबकी तरफ से। पर मैम मुझे मंगल मदर क्यों लग रही है, क्योंकि मदर देखिए लग्न में बैठी हैं और और उनके वाणी भाव में बुध, सूर्य राहु के उसमें, तो वो वो अंडर इन्फ्लुएंस प्रेशर आके कुछ वो बहुत मेनू मतलब उनको जो आप कह रहे हैं ना कि पसंद नहीं आता है, जिसको भी पसंद नहीं आता है, तो वो बहुत सोच मदर विचार, राहु और सूर्य के संग बुध बैठे हैं मतलब लग्नेश। तो हाँ, मुझे मदर ज्यादा लग रही है कि मदर को प्रॉब्लम है। और घर दिगंबर जी खरीदने में, आप भी कुछ। हाँ हाँ, फिर आप आप कीजिए कीजिए, पूरा कीजिए आप मैम अनुराधा जी। घर चंद तो चंद खरीदने में देर इसलिए क्योंकि शनि बैठे हैं सुख भाव में, वो डिले वैसे ही कराएंगे। वो डिले कराएंगे बिल्कुल। मुझे मदर लग च, रही है कि मदर के संग थोड़ा वो है, उनको नहीं पसंद आ रहा। हाँ, मैम दिगंबर जी आप बताइए। चंद्रमा माँ है मैम। वो जातक का ब्रेन को वॉश कर रही है लग्न में हम्म। बैठकर। शी इज इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस ऑफ द नेटिव। और करेक्ट। साथ साथ में मंगल की फोर्स भी है। हम्म। अ, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, मदर ही है यहाँ पे। अब चलो। इसके ना और बहुत सारे रूल्स निकलेंगे कि मदर क्यों है परेशानी। अब देखो, ये ये पिताजी हो गए। पिताजी तो खुद यहाँ पे आ गए, साथ में गुरु बैठ गया। ठीक है बेटा, जैसा पसंद करोगे वैसा हम ले लेंगे। ठीक है, पिताजी का तो ये हो गया। ये सिंह मदर राशि है। अपने से बाहर। सिंह राशि में भी शुक्र है। शुक्र क्या है? पिता का सुख, पिता के लिए जो घर होगा, पिता की जो प्रॉपर्टी होगी, या आप ये कह दो कि पिता का सुख स्थान कहाँ आ गया? बेटे के अफर्ट्स में आ गया। जो तू अफर्ट्स लगाएगा उसमें मैं खुशी हूँ, खुश हूँ। क्योंकि पांचवी राशि क्या है? बंजर राशि। जैसा है वैसा ठीक है, जैसा है वैसा चलेगा, ऐसा कह सकते हैं, है ना। माता जी को सबसे पहले समझने के लिए चंद्रमा को देख लो। चंद्रमा मिथुन राशि में है। अब मिथुन राशि की जो क्वालिटी पढ़ी थी उससे भी मैच कर सकते हो, है ना। हमेशा बोलने में क्या होगा? दो फेस दिखाया है ना, दो इधर का फेस भी है, और उधर का भी, इधर का भी दुस्वभाव। उधर द्विस्वभाव। का भी। राइट राइट राइट। द्विस्वभाव हो जाएगा। साथ में कौन है? मंगल, छठे छठे का। का लॉर्ड जुड़ गया, है ना। अचानक कोई पसंद आता होगा, अरे इसमें तो ये दिक्कत हो गई, इसमें तो ऐसा हो सकता
छठे का प्रभाव लेके मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, और उनके वाणी स्थान मतलब वाणी स्थान कह रही हूँ, मिथुन राशि, जिससे कम्युनिकेशन की बात। चतुर्थ भाव में छठी राशि आ गई। छठी राशि कहीं ना किसी में कमी निकालने को भी बताती है। क्यों? क्योंकि इससे हम कंपटीशन की बात करते हैं। जब हम कंपटीशन देते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हमारे पेपर वेपर चेक होते हैं तो हमारी गलतियां निकाली जाती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखना, मतलब मिथुन लगन के जातक जातक जिनका भी मिथुन लगन होगा, जैसे मेरा खुद का भी है लेकिन और भी जो क्लास में होंगे, मेरा भी है। वो कई बार अपने घर में भी कमी निकाल देते होंगे, अरे ये घर ऐसा होता वैसा होता, यहाँ पे ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा। वो कर सकते हैं ऐसा। बाकी बुध की और सबकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ क्या पोजीशन है, किसके साथ कनेक्ट है ना। तो माता के खुद के जो चतुर्थ भाव है उसमें वो राशि प्लेस्ड है ना, उसमें वो राशि प्लेस्ड है, तो ये भी परेशानी का कारण बनेगी। माता जो बोल रही है, अब बोलने में चतुर्थ से दूसरा देखो तो बैलेंस बना लेती हैं, क्योंकि रहेंगी तो वही, क्योंकि पिताजी का भी सुख वहां पे है। लेकिन माता जी पहले तो कह देंगी बातों को, फिर उसके बाद क्या कहेंगे, चल अच्छा ठीक है अब जैसा होगा देख। पहले कह भी दिया और फिर बाद में ये जो मैनिपुलेशन वाला काम है ना, वो माता करेंगी। मैं एक फोन ले लूं? एक मेरे पास चार्ट है और लड़के का, उसकी वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है, झूठा सच्चा जो भी है। तो उसमें हम जान सकते हैं कि किसका हाथ होगा इसमें ज्यादा। हेलो। मीनू मैम मैम अभी भी कॉल ले फोन रही है। अटेंड करने गई हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, आप उनसे फिर बोलिए जब वो आ जाएंगी। हाँ, मैं आप ही से, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तो मुझे पता है चली गई है। हाँ, अच्छा। तो हम वैसे हाँ, हाँ, मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ कि एक ट्राई कर सकते हैं उसमें सर क्या जहाँ पता कर सकते लाइट हैं। लगाएं सर अपन तो देख तो अच्छा, सकते हैं। इस मुझे तो चार्ट इतनी में मास्टरी नहीं हो रही है अभी। इस चार्ट में ये बाकी भी देखेंगे ना कि चंद्रमा अपने से 12वें हैं, मतलब अपनी राशि से 12वें हैं, तो ट्रबल तो क्रिएट करेगा। ये ऐड हो चंद्रमा सकता है। हाँ कर्क राशि मतलब चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है, चंद्रमा आपका हाँ। खुद का, और अपने से लगन में बैठा, 12वां। 12वें हो गया। हम्म। हाँ, पहला क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया, किसकी तरफ से प्रॉब्लम आई। फिर दूसरा, क्या आप प्रॉपर्टी मम्मी पापा के लिए जो लेना चाह रहे हैं, अपने लिए नहीं लेना चाह रहे हैं अभी, है ना, क्योंकि इन्हें वैसे भी केतु की दशा में ना अपने लिए प्रॉपर्टी पसंद भी नहीं आएगी, और खुशी से वो रह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर दशाएं षडाष्टक की आ रही हैं। आगे जब शुक्र की दशा आएगी, तब ये आराम से अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीद। पहला क्वेश्चन का जब मतलब दूसरे क्वेश्चन में एक तो ये एडिशन हो गया। अब माता पिता के लिए ले सकते हैं, तो आगे दशाएं देखनी पड़ेंगी हमें और ट्रांजिट देखना पड़ेगा। अब आप बताओ कब लेंगे, कब लेनी चाहिए। विकास जी आप बता दो। वही देख रहा हूँ मैम। मैम सूर्य में ट्राई कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो, केतु में जब सूर्य। और चंद्रमा में भी हो सकती है शायद, चंद्रमा केतु भी, में चंद्रमा चंद्रमा भी लग्न। और मंगल भी। फिर तो चंद्रमा में सारे ही ही। आ गए हाँ, चंद्रमा चंद्रमा में षडाष्टक होगा। मैम। चंद्रमा में तो नहीं शुक्र में होगा तो मेरे ख्याल बिल्कुल ही से। नहीं, क्योंकि षडाष्टक गुरु है। में, केतु में, गुरु में फिर भी चांस अच्छा। हाँ, हाँ, नहीं नहीं तो बहुत अगर तो दूर हो तुरंत जाएगा। लेनी है, क्योंकि पेरेंट्स हैं तो पता नहीं कितने गुरु। ओल्ड हैं, हाँ। हाँ, उस ओल्ड है, हिसाब हाँ से। भाई भाई 81 के तो यही है, तो अब पेरेंट्स तो 70 तक तो होंगे ही हाँ। होंगे, है ना। हाँ, तो फिर अगर जल्दी की लेने की उसमें है तो सूर्य में या चंद्रमा में देख सकते हैं। हालांकि सबसे अच्छी दशा तो गुरु की है, उसमें बहुत समय है, 2029 में, अनदर 4 हम्म। इयर्स। लेट हो। बहुत बट लेट हो जाएगा। बट षडबल में वो वीक है मैम। गुरु इज वीक इन षडबल। हाँ, देखो, अभी ये प्रॉपर्टी तो अभी ले लेंगे, ये केतु शुक्र की दशा में।
केतु शुक्र की दशा में बाकी प्रत्यंतर भी आएंगी, वहां पे ये प्रॉपर्टी ले लेंगे, लेकिन वो इनके पसंद की नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजिट का भी रोल आएगा। ट्रांजिट का रोल क्यों आएगा? अभी गुरु यहाँ चेंज हो जाएगा, अब थोड़ा बहुत आता जाता रहेगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे। एक तो ये लोन लेके ले रहे हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि बुध के ऊपर से गुरु का ट्रांजिट जा रहा है ना, पैसे हैं लेकिन ये लोन करा के लेंगे प्रॉपर्टी। और तीसरा ना, देखो शुक्र जब दशाओं में आता है ना, तो वो प्रॉपर्टी खरीदवा देता है। शुक्र अपने क्योंकि ये अपने एफर्ट्स लगाएंगे प्रॉपर्टी के लिए, और ये पिता का सुख है, तो पिता के सुख के लिए पिता के सुख के लिए ये एफर्ट्स लगाएंगे, लेकिन इनके पसंद की नहीं होगी वो प्रॉपर्टी, इनकी खुद की पसंद की नहीं होगी। हाँ, माता पिता के लिए ठीक ठाक हो सकती है। ठीक है, ये मेरा जवाब था जो मैंने इनको दिया था, और मैंने इनको बोला था कि कभी ये हो जाए आपका काम तो बता देना। तो जैसे ये मुझे बताएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूँ। अब बाकी ट्रांजिट अभी देखते रहेंगे कब कब कहाँ कहाँ कौन से ग्रह जा रहे हैं। जैसे गुरु तो अभी यहाँ पे लगन में, मंगल तुला राशि में। लेकिन मैम ये षडाष्टक की दशा में क्या लेना शुभ होगा? हाँ हाँ, शुभ नहीं होगा, लेकिन इनको लेनी ही पड़ेगी, इसमें पसंद नहीं आएगी इनको। वही तो मैं कह रही हूँ, पसंद आएगी नहीं, लेकिन इनको लेनी है। और ये ले सकते हैं षडाष्टक की दशा में, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, ले सकते हैं। तो फिर सूर्य की दशा में ही ले लें। शुक्र में सूर्य, वो तो फिर भी षडाष्टक से 2-12 वाला एक्सेस है, वो थोड़ा सा दो ठीक है। दो 2-12 नहीं तो दो चंद्रमा। 12 नहीं, सम सप्तक, हाँ सॉरी, समझो। सम सप्तक वाला एक्सेस है। नहीं मैम, शुक्र और सूर्य तो 2-12 हुआ ना, हम सब तक कहाँ हुआ? अगर हम केतु को छोड़ दें, केतु की अच्छा दशा अच्छा, आप प्रत्यंतर कह रहे हो क्या? हम आपने बोला हाँ ना कि हाँ, प्रत्यंतर में भी आ सकता वही है तो मैं आगे। कह रही हूँ, प्रत्यंतर जब आएगा तभी खरीदी जाएगी। जब प्रत्यंतर आ जाएगा ना, अभी तो क्या है, ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना। और देखो क्वेश्चन जो आया है तो वो किसी ना किसी कारण से आया होगा। नहीं, यहाँ 29 तारीख में ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, मैं बताती हूँ अभी। ये राहु में ही आया होगा 7 सितंबर। हाँ, ये अभी का ही है, कुछ टाइम पहले का ही ऑलमोस्ट। प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, गुरु प्रॉपर्टी की शनि। वृद्धि, है ना। और चंद्रमा में, चंद्रमा की राशि कर्क राशि में बैठा है राहु, काल पुरुष के हिसाब से चौथी राशि। बुध के साथ बैठा है, तो लोन की भी बात की जा रही है। ये इन्हीं दशाओं में खरीद लेंगे। ये केतु शुक्र से भी हो सकता है पहले ही खरीदी जाए। ये तो गुरु का गुरु शनि ट्रांजिट में भी हो चेंज होगा सकता है। तो वो प्रॉपर्टी खरीदवा। तो बेस्ट मैम, ये 12 नवंबर केतु में जब बुध है, ये ज्यादा बेटर नहीं दिख रही है हमको इसी साल? केतु में, देखिए हाँ हाँ, केतु बिल्कुल केतु बुध। बिल्कुल खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे। उसके पहले भी तो गुरु और शनि है जो कि इस चौथे में ही बैठा हुआ है। ट्रांजिट मिलना चाहिए ना प्रॉपर सारे हाँ। ग्रहों का। शुक्र का भी ट्रांजिट देखेंगे प्रॉपर्टी के लिए, गुरु का भी देखेंगे और शुक्र का भी देखेंगे। जैसे शुक्र अभी सिंह राशि से जा रहा है जी, है ना। बुध, जी। बुध अभी छठे में भी है, जो कि वहां का ये भी हो गया आपको इस कुंडली का। शुक्र का ट्रांजिट अगर आज सिंह राशि के ऊपर है तो सोचा, अभी तो सोचा, बहुत टाइम हाँ, लगेगा। घर घर के लिए के लिए सोचा भी सोचा है, और गया। फिर टाइम लगेगा अगर शुक्र को, तो अभी वहां हाँ, तक आने में। गुरु और शुक्र का ट्रांजिट आसपास में रहेगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी प्रॉपर्टी खरीदने की। पर गुरु का ट्रांजिट शुक्र के ऊपर कब आएगा, वो तो अभी आने वाला नहीं, 26 में तो नहीं आ रहा है ना। यानी कि गुरु जब कर्क में हो और शुक्र जब वृश्चिक में आ जाए, एक चांस तो हाँ, ये तब बनेगा यहाँ पे, है ट्राइन ना। बन जाएगा। या फिर गुरु जब मिथुन में है और शुक्र जब यहाँ पे आ जाए तुला में, एक चांस Right. यहाँ पे बनेगा। तो ये 2 चांस जी। बनेंगे, तो वो डेट हमें निकालनी पड़ेगी, वो कौन कौन सा टाइम होंगे, लिखना अनदर 3 पड़ेगा मंथ्स, सारे ट्रांजिट। 3 महीने, आने वाले 3 महीने में हाँ हो हाँ सकता हाँ, वही वही अप्रोक्स वही टाइम हो गया है। है हाँ। ना। और दिखाती हूँ, 1 2 चार्ट बड़े अच्छे आए थे। ये किसका था?